शासनकाल में आपने देखा होगा मणिपुर में चीरहरण हुआ। एक ऐसी सरकार है जो कपड़ा तक उतरवाने का काम किया। ऐसी 70 साल में कोई सरकार नहीं थी जो देश में बहन बेटियों को हक न दे पाए। ये सरकार पूरी तरीके से का जो एनडीए है अब की बार पूरी तरीके से देश की जनता उनको बर्खास्त करेगी और देश की जनता अब की बार इंडिया के साथ खड़ी होगी, जो देश में न्याय की बात करे, किसान की बात करे, महिला की बात करे, छात्र की बात करे, रोजगार की बात करे। लेकिन प्रधानमंत्री तो महिला की बात करते हैं। भैया कौन से महिला? 36 सेकंड बोले थे जो मणिपुर पे, 36 सेकंड बोले। उन्होंने देश की जनता का लंका लगाने का काम किया है। अब बताइए, इतना तो अहंकारी रावण भी नहीं था जितना ये तानाशाह। वो तानाशाही सरकार है, लेकिन इस देश में तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। ये लोग सिर्फ फरवरी मैंने तो देखा, मेरे पास आ गया हमारी लोकसभा से। हाँ भैया, हाँ इलेक्शन कमीशन ने अपना अंदर काम चालू कर दिया है। वोट संशोधन की और वोट जोड़ने की बारी है। केवल पूरी तरीके से प्रायोजित तरीके से ये संसद सत्र जो 18 से 22 तक है, विशेष मोदी जी अपने आप विकास सत्र बुला रहे हैं। हमारा विकास कैसे हो, ये विशेष सत्र का कोई स्वरूप? बनारस का ही नहीं, पूरे देश का ब्राह्मण ही नहीं, पूरे देश की आवाम, हिंदू मुस्लिम सिख पारसी ईसाई, कोई फुटबॉल की तरह इस बार नचा गोल मारते, फुटबॉल की तरह मारेगा गोल, धराशायी हो जाएंगे। इतना मजबूत गठबंधन है, मोदी जी उससे घबरा गए हैं। अभी तो देखा ना आपने 200 रुपए, बहुत बड़ा डर है मोदी जी को। और 2024 में 1 लाख प्रयत्न कर डाले, ये 1 लाख प्रयास कर लें, इनकी सरकार नहीं आने वाली। इस बात को नोट करके आप रख लीजिए। अपना चेहरा दिखाकर बताओ, ये आ भी नहीं रहे डर के मारे। बताओ ना कि कितने काम हुए। अमृत काल चल रहा है, नहीं अमृत काल में बेटियों को निर्वस्त्र किया जा रहा है, बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है। ये कैसा अमृत काल है, जरा ये बताइए ना। और आज सुबह से इस देश की गोदी मीडिया ये तो दिखा रही है कि सीमा हैदर ने राखी बांधी, वो नहीं दिखा रही कि देश के जवान बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं। अपनी बहन की कलाई पे जो है वो बहन अपने भाई की कलाई पर राखी। हिंडन वर्ग के साथ ब्रिटेन फर्स्ट, जहां ब्रिटेन में भारत का इलाका, उसके यहाँ से एक सर्वे आया है। जब मोदी जी 15 अगस्त को लाल किले से बोल रहे थे, उसी दिन का सर्वे है कि देश का, इस भारत देश का 90 लाख करोड़, सुना पहले 90 लाख करोड़ इस देश का चोरी होता है, भ्रष्टाचार या मिसयूज, धन के दुरुपयोग के कारण भारत का 90 लाख करोड़ का नुकसान होता है। अपना चेहरा दिखाकर बताओ, ये आ भी नहीं रहे डर के मारे। बताओ ना कि कितने काम हुए। मोदी सरकार तमाम शहरों में पोस्टर बैनरों में लिखा होता है कि अमृत काल चल रहा है, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे। अमृत काल चल रहा है, लिखा होता नहीं है। अमृत काल में बेटियों को निर्वस्त्र किया जा रहा है, बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है। ये कैसा अमृत काल है, जरा ये बताइए ना। और आज सुबह से इस देश की गोदी मीडिया ये तो दिखा रही है कि सीमा हैदर ने राखी बांधी, वो नहीं दिखा रही कि देश के जवान जो बॉर्डरों की हिफाजत कर रहे हैं, वो अपनी बहन की कलाई पे जो है वो बहन अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाई। उन्हें इस देश की गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है। इस देश की गोदी मीडिया पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को दिखाती है, लेकिन सरहद पे खड़े देश के जवान को नहीं दिखाती है। इस देश की मीडिया ने आज इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। कहेंगे मोदी जी ने बहुत विकास किया, मोदी जी का डंका बज रहा है। कौन सा डंका बज रहा है? तो अमृत काल नहीं चल रहा है। अरे भैया, अमृत काल में तो अमृत की वर्षा होनी चाहिए। पेट्रोल 200 रुपए क्यों महंगा है? अमृत वर्षा हो जाए, पेट्रोल टंकी में अमृत डाल लीजिएगा, हैं? पेट्रोल टंकी में अमृत डाल लीजिएगा। और देशों के मुकाबले भारत में महंगाई कम है। और अच्छा, आप पहले कहते थे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, अब कह रहे हैं हमारी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रही है मोदी सरकार। अरे भैया, कितना झूठ बोलोगे प्रधानमंत्री जी? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, लूट पे लूट, कितना लूटोगे देश को? ऐसा प्रधानमंत्री पहला बार हुआ है जो जुमलों के नाम पे देश को लूटने का काम किया है। आने वाला जो 2024 का चुनाव है, ये परिणाम है कि वाकई में देश के प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल करेगा। आप जैसे अरे फिर मोदी जी का हम किसान के बेटे हैं, हम अन्न उपजाते हैं और खुद खाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी किसान के खेतों में नहीं जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री किसानों के हाल नहीं पूछते हैं। वो इस देश का एक ही नेता है, राहुल गांधी, जो जाके जन जन की आवाज बन के जन जन की आवाज के मुद्दों को उठाने का काम करता है। और उसको आपने किस किस नाम से संबोधन किया? तो 6000 जो सालाना दिया है किसानों को, ये दिया नहीं है? 6000 किसान सम्मान निधि, हाँ तो दे नहीं रहा किसान सम्मान निधि है। अरे भैया, हमारे धान का मूल्य 6 रुपए रखेंगे, किसानों को एमएसपी मिल रही है, डीजल अनुदान दे रही है, डीजल पेट्रोल अनुदान दे रहा है। आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। इस देश में जाइए, किसानों की हालत पूछिए। किसान के पेट में जो 2 वक्त की रोटी नहीं होती है, जिस तरीके से इतनी धूप में आप मेहनत करिए, आपको चलिए हम खेत में ले चलते हैं। वाटर पंप लगवाया, अरे वाटर पंप लगवाया भैया, मोदी जी ने सब फ्री कर दिया है।
सब फ्री किया मोदी देश जी। बचाने के लिए आए मोदी जी, महंगाई कम अरे करने के भैया, लिए नहीं आए। देश को बेचने के लिए आए हैं देश के प्रधानमंत्री जी। आप जाइए, मैं भी उत्तर प्रदेश की पावन धरा प्रभु श्री राम की धरती से आता हूँ, लेकिन राम राम कहना पराया माल अपना, वही देश राम की बात आप कर रहे हो। राम मंदिर का निर्माण भी है, मोदी सरकार में हुआ है। मोदी सरकार में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस देश में है ये नहीं है इसका। पूरे ग्लोबल की अगर बात करें तो सबसे प्रसिद्ध चेहरा है मोदी जी। अरे उनको आप कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ नहीं है। अरे यार कुछ भी बरगलाए जाओ, नहीं समझ रहे, उससे क्या फायदा हो रहा है। 8,000 तो जो पूंजी रिचेस्ट जो हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट रिचेस्ट है, 8,000 तो चले गए। उसके बाद में 2 लाख हर साल चले जाते हैं, जो 50-50, 100-100 करोड़ रुपए लेके जा रहे हैं भारत से। ये देश का पैसा ना। आप ये लगाओ कि महंगाई कितनी हुई, महंगाई होने के बाद में तुम कर्जा भी उतना ही लेते आ रहे हो, फिर पब्लिक पे भी उतना ही बोझ डाल रहे हो, फिर पब्लिक को सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, तो फिर वो पैसे कहाँ देगा। टक्कर तो देखो एक्चुअल में है क्या कि मोदी जी का जो भी है, जो पहले जो वो थी परसेंटेज थी, उसके हिसाब से तो 65-66% मोदी जी के पीछे भी खिलाफ थे। अगर वो एक जगह लड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब पता है कि वो हारेगी एनडीए, तो हारेगी तो है, लेकिन आने वालों का भी तो ये भरोसा नहीं है कि भैया तुम करोगे क्या। भाई देखो, हम ना कांग्रेसी हैं, ना हम भाजपाई हैं, ना हम आम आदमी पार्टी के हैं। देखो देश ऐसे नहीं चलेगा। तो कैसे हरा पाओगे मोदी जी एक को? आंदोलन ऐसा करना पड़ेगा देश का हिंडनबर्ग के साथ में, एक ब्रिटेन फर्स्ट, जहां ब्रिटेन में भारत का ही राष्ट्रपति है, उसके यहाँ से एक सर्वे आया है। जब मोदी जी 15 अगस्त को लाल किले से बोल रहे थे, उसी दिन का सर्वे है कि देश का, इस भारत देश का 90 लाख करोड़, सुनो पहले, 90 लाख करोड़ इस देश का चोरी होता है, भ्रष्टाचार या मिसयूज या धन के दुरुपयोग के कारण भारत का 90 लाख करोड़ का नुकसान होता है। और ये जानते नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ ना, ये जानते नहीं। आपका क्या कहना है कि इंडियन जांच एम्बेसी जो है सो काम नहीं कर रही है ठीक से? नहीं, अब देखो 1 मिनट सुनो ना। CW उसने क्या ना है, CAG ने अभी एक रिपोर्ट दी है। CAG ने क्या कहा है, 18 करोड़ में रोड बननी थी, जिसको 250 करोड़ में बनाया गया 1 किलोमीटर, और वो 52 किलोमीटर की रोड है। आप लगाओ कितना पैसे रेज करके ले गए। मैं क्या कह रहा हूँ, इंडियन जांच एम्बेसी जो है, जो कर्जा को देखती है, मतलब सारे एजेंसी को देखती है, वो काम ठीक से नहीं कर रही है। यहाँ अंधेर नगरी चौपट राज है, नहीं समझ रहे। और जो सिस्टम है ना, जिसके सिस्टम में जो हाथ आ रहा है, वो खुला खेल फर्रुखाबादी है। कोई नहीं देख रहा है, पटवारी क्या कर रहा है, जेई क्या कर रहा है, एई क्या कर रहा है, एक्शन ने क्या कर दिया, विधायक क्या कर दिया, MP क्या कर दिया, किसी को कोई मतलब नहीं है। सबको मतलब है मेरी सीट बचे, फिर मेरी गद्दी आए। अब गद्दी ही आ जाए। सबसे ज्यादा अगर कोई झगड़ा हुआ है तो वो भाजपा जकड़ गई है। सबसे ज्यादा परिवारवाद उन्हीं के यहाँ है। पहले अगर उनके अंदर सोच हो तो अपने घर में दृष्टि डाल लें और देख लें, अपने घर की गंदगी को दूर करें, उसके बाद दूसरे को नसीहत देने का काम। आएंगे तो मोदी जी लाल किले से कहा है 24 में फिर आऊंगा, लिख कर रखा। लाल किले के प्राचीर से उन्होंने जो 15 अगस्त को भाषण दिए हैं, उसका वो इतना निचले स्तर का उन्होंने भाषण दिया है कि पूरे विश्व में थूथू हुई है। अभी वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहाँ की हकीकत चूंकि आप यहाँ की मीडिया नहीं दिखला पा रही है, लेकिन जो चीजें आई हैं सामने उसको आप भी जानते हैं कि वहाँ कितना इनका पुरजोर विरोध हुआ है। तो ये बनारस का ब्राह्मण क्या मोदी जी को दोबारा नहीं लाएगा? एकदम कतई नहीं लाएगा। बनारस का ही नहीं, पूरे देश का ब्राह्मण ही नहीं, पूरे देश की आवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, कोई। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया कि किस दावे के साथ कर रहे हैं। चूंकि मोदी जी और भाजपा, चूंकि ये एक सामंतवादी सोच के ये नायक ये लोग हैं, ARSS की जो विचारधारा रही है समाज में तुष्टीकरण की, और समाज चूंकि ये अंग्रेजों को पिट्ठू रहे, ये राजतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ये प्रजातंत्र को बर्दाश्त नहीं करने वाले लोग रहे हैं। आप गोलवरकर को पढ़ लीजिए, गोलवरकर की भी सोच यही थी, यही सावरकर की सोच थी। और मोदी जी उसी सोचों को आगे बढ़ाते हुए इस देश में अपने को राजा मानकर राजतंत्र लागू करना चाहते हैं। गठबंधन में इतनी ताकत है, मोदी जी को रोक लेंगे। इंडिया गठबंधन फुटबॉल की तरह इस बार नचा के गोल मार देगा, फुटबॉल की तरह मारेगा गोल। हो गई भारत की पॉपुलेशन। अरे भैया आप बताइए, ये इंडिया और इंडिया में आप जानते हैं, अब वो तो झूठ कहते हैं। मोदी जी तो लाल किले से कहते हैं अगला हम भाषण यहीं से फिर देंगे, तो झूठे वायदे हैं। इस बार भी कहा है उन्होंने। भैया झूठे वायदे हैं ना, इसी बार कहा है। वो केवल वायदे पे वायदे देते रहे। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री जो कहा था महंगाई कम होगी, महंगाई कम नहीं हुई, और जब हार का डराया तब 200 रुपए सिलेंडर कम हो गया। कल कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी ये जान गई कि हम सत्ता से जा रहे हैं तो वो गैस सिलेंडर फ्री बांटने लगेंगे। तो अच्छी बात है। स्मृति ईरानी जी ढोइए गैस सिलेंडर ले जाइए, जल्दी जल्दी जनता के घरों में पहुंचाइए। आखिर
जब सवाल वही पूछा जा रहा था अडानी मोदी का, आप तो आपने देखा होगा कल के पेपर में द गार्जियन और तमाम उन पेपरों में पूरी तरीके से बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में कि किसका पैसा लगा और पैसा विदेश में कैसे शेयर मार्केट के, तो सेबी ने पूरी तरीके से तय कर दिया। सेबी भी कह दिया कि अडानी और मोदी जिनका लिंक है। अब भी जनता नहीं जानेगी, जनता पूरी तरीके से जान चुकी है और जाग भी चुकी है कि इस देश में पूंजीपतियों के हाथ में हमने सत्ता दी थी 9 साल पहले, अब उनसे हमें सत्ता खींचनी है और देश में गरीब मजलूम की आवाज जो बनेगा, जो देश में गरीबों की आवाज और गरीबों की मेहनत की बात करेगा, वही इस देश पे राज पड़ेगा। जब जब राजा झूठा और पाखंडी हो जाए तब तब राज्य का सर्वनाश हो जाता है। ये सत्यानाशी सरकार है, ऐसी सत्यानाशी सरकार पूरे आजाद भारत के इतिहास में नहीं आई है जिन्होंने, अरे सुनिए, जिन्होंने गरीब के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया, जिन्होंने किसानों को रौंदने का काम किया, जिन्होंने आरोपियों को रिहा करने का काम किया, ऐसी सरकार आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुई है। ये पूरी तरीके से अब की बार देखिए भाजपा समर्थक हवा निकाल रहे हैं। अरे देखिए, मैं वही कहता हूँ ना, इस देश में ये कुछ ऐसे लोग हैं अवरोधक तत्व हैं जो कहते हैं हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में आएंगे। सत्ता के नाम पे इनको सत्ता का अहंकारी पूरी तरीके से। बीजेपी समर्थक आपके गाड़ी का हवा निकाल रहे हैं। भैया मैं कहता हूँ बीजेपी के समर्थक अब इनकी हवा टाइट है इसलिए दूसरे हवा निकालने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से परेशान हैं। जिस तरीके से 2019 में प्रधानमंत्री जी ने, आपने जानते हैं चुनाव में कितना इन्वेस्टमेंट किया था। एक सवाल है, इंडिया का क्या मतलब रहेगा चुनाव के बाद? अरे भैया जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। मुख्यमंत्री रतौंधी है, प्रधानमंत्री मोदी है। अच्छा, इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी है। अरे भैया मैं वही कहता हूँ ना, मोदी जी का जो चश्मा उड़ा होगा वो तेरा होगा, मोदी है। मोदी नहीं है इंडिया का प्रधानमंत्री। अब बताइए, वही कहते हैं इंडिया का प्रधानमंत्री। अरे भैया इंडिया का प्रधानमंत्री अब कहते हैं वही, आप वही उसी भाषण में लाना चाहते हैं कि इस देश को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी को इंडिया से डर है, इंडिया से। फिफ्थ क्लास का सवाल है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अरे भैया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अब बताइए, तो इंडिया गठबंधन में मोदी जी उसमें कांग्रेस में आ रहे हैं। मोदी जी कांग्रेस 50 तक रहेंगे। कहाँ 50 तक रहेंगे ना? मोदी जी कांग्रेस में प्रधानमंत्री कौन बनेगा बताइए भैया? आपको नहीं पता है इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन बनेगा आपको पता नहीं पता है? राहुल गांधी बनेंगे। इस देश में राहुल गांधी इस देश की आवाज है। देख लीजिए, यही कुछ अवरोधक तक तो आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी। जब ज्यादा मेहनत करने वाला बच्चा जब सोचते कि फर्स्ट ना आ जाए तो इसलिए भाजपाई वही है, कहीं टू टू, कहीं ऐसे ऐसे आवाजों का उद्बोधन करने लगे। इस भाजपा का षड्यंत्र है कि किसी न तरीके से हम आने वाले समय में सत्ता में आए, लेकिन जनता ने ठाना है भाजपा को भगाना है। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री राहुल गांधी क्यों छोड़ दिया इंडिया ने? दलितों क्यों? अरे भैया काहे आप मल्लिकार्जुन, अरे भैया आप बताइए, स्वागत है सबका। कांग्रेस ने अपना पूरा बड़ा दिल खोल दिया है कि आप सभी लोग हमारे साथ आइए। आज जो वहां से लेटर जारी है उसमें हम सभी दलों के साथ एकजुट होके हम चुनाव को लड़े, क्योंकि हमें वो सत्ताधारी को हराना है जो पूंजीपतियों की सत्ताधारी सरकार है। ऐसे सत्ताधारियों को लड़ने के लिए प्रधानमंत्री का बोलबाला चांद तक पहुंचा, कैसे हरा पाएंगे? चांद तक मोदी हो रहा है। अच्छा, तो गए थे आप, लौट के आए हैं? टीवी में देखो। टीवी में? अरे टीवी किसकी है? पत्रकारिता आप जैसे पत्रकार हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा चांद। देखिए भाई, हिंदू राष्ट्र के नाम पे वही कहते हैं ना, अब आपके पास मुद्दे नहीं बचे हैं तो इस देश में हिंदू मुसलमान ले आएंगे, हिंदू राष्ट्र ले आएंगे, देश को बांटने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को अब की बार सत्ता से बेदखल किया जाएगा जो भारत की एकता, अखंडता और समृद्धता को